Hello, children. Today I am here to explain the chapter 3 from your English literature, whose title is The Mountain That Ate People. It is written by Hema Pandey. She is a well-known author known for her translation in folk tales, especially in Japanese folk tales. So, the chapter I am going to explain is also a Japanese folk tale. So without delay, let's start the chapter. Long, long ago in Japan, there was a small state ruled by a young feudal lord who hated old people. बहुत समय के पहले की बात है. जापान में एक छोटा सा शहर कह लीजिए या कस्बा, वो एक शासक के द्वारा जो है शासित किया जा रहा था. यहाँ feudal is also called सामंतवादी शासक. These are the high rank rulers. So he was a very cruel feudal lord who hated old people. वो जो बूढ़े लोगों से नफरत करता था. What a great nuisance these old folks are, he cried. They can neither work nor think, are utterly useless and should all die after they are 61. उसकी सोच ये थी कि ये जितने लोग 60 साल के ऊपर के होते हैं वो बेकार होते हैं, बोझ होते हैं, और उन्हें जो है ना तो काम कर पाते हैं, ना ताकत होती है उनके पास काम करने की, ना सोचने की शक्ति होती है. सिर्फ वो खाते पीते रहते हैं और लोगों पे बोझ बने रहते हैं. दे आर अटरली यूजलेस, मतलब वो बेकार होते हैं. इस समाज में वो बेकार का हिस्सा होते हैं और उन्हें 60 साल की उम्र पार करते ही उनको जो है उन्हें मर जाना चाहिए. So he issued a decree and threatened that whoever broke it would be punished most severely. तो उसने एक फरमान जारी किया और साथ में ये भी आदेश दिलवाया कि जिसने भी इस फरमान को नज़रअंदाज किया या उसे माना नहीं, उसे बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा दी जाएगी. यानी he will be punished utterly. He will be punished most severely. यानी सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रैंक की जो उनके पनिशमेंट का होगा वो बहुत ज़्यादा उन्हें सज़ा दी जाएगी, बहुत बड़ी सज़ा दी जाएगी. Oh, what a cruel feudal lord he was! How his people feared him. The terrified people, weeping and sorrowful, were forced to take their old parents when they became 61 to the dense forest on the high mountains near the city, and leave them in cold and rain at the mercy of wild animals. इससे उसकी क्रूरता इसी से पता चलती कि लोग उससे बहुत डरते थे और डरे हुए लोग, जो डरे हुए उसकी प्रजा थी, वहाँ के लोग थे, वो रोते बिलखते, चाहे कितना भी दुख में हो, उन्हें अपने घर के बुजुर्गों को, they were forced to take their old parents, उनके अपने घर के जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन्हें मजबूरन ले जाना पड़ता था एक ऊंची पहाड़ी पर. जब वो 61 ईयर्स के हो जाते थे, 60th बर्थडे जो उनका कंप्लीट होता था, जब वो 61 ईयर्स के होते थे, तो एक बहुत घना जंगल था. उस शहर के पास ही जो है एक पहाड़ी थी, वहाँ पर एक घना जंगल था. उसी में उन्हें जो है छोड़ के उन्हें आ जाना होता था और वहाँ पर प्राकृतिक वातावरण में धूप, बारिश, ठंड, हर चीज़ झेलते हुए उनके घर के बुज़ुर्गों को रहना पड़ता था. और अगर इन सबको वो झेल के बच भी गए तो उन्हें जंगली जानवर नहीं छोड़ते थे. जंगली जानवरों की दया में आश्रित रहना पड़ता था. यानी अगर उन्होंने छोड़ दिया तो बच गए कुछ दिनों तक, वरना वो उनके आहार बन जाते थे, उनके शिकार बन जाते थे. और इसी कारण So, this mountain came to be known as the mountain that ate people. यानी इसी रीज़न से कि उस पहाड़ को ये कहा जाता था कि ऐसी पहाड़ी जो लोगों को खा जाती थी. Actually didn't eat the people, but indirectly the people that were left there, the old people, जो घर के उनके जो सदस्य जो उन्हें छोड़ आते थे, वो वापस कभी नहीं आते थे. It means the mountain ate them indirectly. जो वहाँ के वातावरण था माउंटेन का, वो उन्हें ख़त्म कर देता था या वही असहाय होकर वहाँ मर जाते थे.
There were hardly any old people left, and the feudal lord was jubilant. Now my state will surely prosper. We are all young and energetic and have no aged folks to hinder and trouble. Soon, जल्दी ही जब ये फरमान जारी हुआ उसके कुछ ही दिनों के बाद सबने अपने अपने डर के मारे अपने बुजुर्गों को उस पहाड़ पे छोड़ आया। और उसके बाद उस राज्य में शायद ही कोई बुजुर्ग रह गया था, क्योंकि सबने 61 ईयर्स के बाद सबको वहाँ छोड़ दिया। तो कोई शहर में बुजुर्ग रहने के सवाल ही नहीं उठता, सब उससे डरते थे। और अपने आदेश को पालन होते हुए देखते हुए जो फेडरल लॉर्ड था वो बहुत खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने सोचा कि देखो लोगों ने मेरी आदेश का पालन किया और इसके वजह से इस शहर में या मेरे राज्य में कोई ऐसा बुज़ुर्ग नहीं रह गया है। और अब बुज़ुर्ग नहीं हैं तो सब लोग जो है उनकी सेवा में अपना टाइम वेस्ट करते थे, वो झूठ मूठ में खाते पीते थे, अपना जो है टाइम बर्बाद होता था उनके पीछे। वो सब टाइम बच जाएगा, वो समय बच जाएगा और सिर्फ शहर में कौन रह जाएंगे, यंग और एनर्जेटिक यूथ रह जाएगा, युवा रह जाएंगे। और कोई बुज़ुर्ग नहीं रहेगा जो उनके काम में कोई दखल अंदाजी करे, उन्हें ट्रबल करे, उन्हें परेशान करे। अब ये सोचने की बात है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ, इन वॉट वे माइट ओल्ड पीपल हिंडर एंड ट्रबल। दिस यू कैन राइट इन योर कॉपी। अपने व्यूज़ लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि कैसे बुज़ुर्ग उन्हें ट्रबल कर सकते हैं या किसी को भी ट्रबल करते हैं। आई डोंट थिंक सो इट्स राइट, बट इफ़ यू आर देयर यू कैन राइट इन योर ओन व्यूज़ कि क्या इन वॉट वे माइट ओल्ड पीपल हिंडर एंड ट्रबल देम या एनी पीपल। Now there was a farmer who lived with his mother and loving her dearly, never did anything without her advice. We all love our parents, we all love our mother. तो उसी तरह से एक किसान भी था, वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था जैसे कि सब करते हैं, और इतना आज्ञाकारी था कि वो अपनी माँ से पूछे बिना कुछ नहीं करता था। वो बहुत अपनी माँ को सम्मान देता था, उन्हें मानता था, उनके जीवन में बहुत उनकी महत्वपूर्ण स्थान थी। बट जैसे कि फरमान जारी हुआ था, उनकी माँ भी एक दिन, उस किसान की माँ भी एक दिन 61 ईयर्स की ओल्ड हो गई। बट अलास, soon his mother too turned 61, and since they had to live in the village all their lives, it was impossible to hide her age. और जल्दी ही उसकी माँ जो है 61 ईयर्स की हो गई, और जैसे कि उन्हें गांव में ही रहना था पूरे जीवन, तो उनको जो है उनकी एज छुपाना बड़ा मुश्किल हो गया। हाउ टेरिबली अपसेट द पुअर फार्मर वाज। अब वो बेचारा किसान बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही उसकी माँ 61 ईयर्स की होगी उसे जो है उन्हें जंगल में छोड़ना पड़ा। Even at the night he tossed and turned, unable to sleep with worry and fear. रात में भी उस बेचारे को नींद नहीं आती थी, वो इधर से उधर करवट बदलते रहता। उसे डर था कि उसकी माँ जो है एक दिन उसे छोड़कर चले जाएगी। Till one day the mother called him and said, "Son, I am now 61." उसकी माँ ने उसे बुलाया और कहा, बेटे अब मैं जो है 61 ईयर्स की हो चुकी हूँ, अब मेरा समय आ गया है, अब तुम मुझे जो है छोड़कर आओ। Please take me quickly to the mountain and leave me there. The longer you delay, the more miserable you shall be, and the heartless Lord will punish you fearfully. Don't be sad for me, since we must all die someday. कि माँ ने कहा कि प्लीज़ अब मैं जो है 61 ईयर्स की हो चुकी हूँ, अब तुम मुझे जो है उस माउंटेन पे ले जाके छोड़ दो, क्योंकि जितनी ही ज़्यादा तुम देर करोगे वो फेडरल लॉर्ड जो हार्टलेस है, जो संवेदनहीन है, वो तुम्हें जो है पता चलते ही तुम्हें बहुत कड़ी सज़ा देगा। और तुम मेरे लिए दुखी मत हो बेटा, जैसे कि सबको एक न दिन मरना होता है, मैं भी एक दिन मर जाऊंगी, बट मैं तुम्हारे दुख का कारण नहीं बनना चाहती। ओ मदर, फॉरगिव मी, sobbed the unhappy man. I cannot do this. But because of her insistence, he agreed to take her at last. उसने कहा नहीं,
माँ मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। और वो बैठ के रोने लगा और बहुत दुखी हो गया। उसने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसकी माँ ने बार बार उससे निवेदन किया, आग्रह किया, उसे समझाया और अंततः वो तैयार हो गया। वो इंसिस्ट करती रही, उसे बार बार दबाव डालती रही और लास्टली उसे उसकी माँ की बात माननी पड़ गई। Since she was unable to go up by herself, he took her up on his back, with tears trickling down his face, climbed up silently and slowly. जैसे कि उसकी माँ एज हो चुकी थी और माउंटेन जो है काफ़ी ऊंचा था, काफ़ी पहाड़ ऊंचाई पे था, तो वो अकेले अपने आप से तो वो चल पाती नहीं। तो उसकी बेटे ने उसे अपने कंधे पे लाद लिया और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे और उसके फेस से लुढ़क रहे थे। लेकिन फिर भी माँ बेटे दोनों चुपचाप पहाड़ पे चढ़ते जा रहे थे। द नैरो पाथ वुंड अप थ्रू डार्क एंड डेजोलेट फॉरेस्ट। एक बहुत पतला सा रास्ता था, नैरो रास्ता था। वो उसी में लिपटा हुआ था, जैसे लग रहा था हम जो है उस पहाड़ी में जो है पहाड़ी रास्ते में वो पहाड़ों पे वो पतला सा रास्ता चल रहा था। एंड दो अप थ्रू डार्क एंड डेजोलेट फॉरेस्ट, और बहुत घना जंगल था। घने होने के नाते वहाँ पर दिन में ही अंधेरा छाया हुआ था। और डेजोलेट इसलिए था क्योंकि वहाँ कोई लोग रहते नहीं थे, सिर्फ जंगली जानवर रहते थे, इसीलिए वो वीरान था। ग्रेजुअली इवन द ट्रायल कुड हार्डली बी सीन इन द फॉलिंग डार्क। और डस्क, शाम हो रहा था और रास्ते में जो है उनको जो है वो दिन के समय, शाम के समय उन्हें धीरे धीरे जो है रास्ता, जो ट्रेल था, पाथ था, रास्ता था, वो दिखाई देना बंद हो गया था। द फार्मर हैड टू पार्ट द टॉल ग्रासेस एंड लिफ्ट द ओवर हैंगिंग फॉलीज। उस बेटे को, किसान बच्चे को जो है अपने दोनों हाथों से घास, जो रास्ते के दाएं बाएं दोनों तरफ घास जो निकली हुई थी, बड़ी बड़ी ऊंची घास थी, उन्हें दोनों हाथों से उसे पार्ट करना पड़ता था, साइड करना पड़ता था और बीच से रास्ता निकालना पड़ता था। और कभी कभी पेड़ों से पत्ते, बहुत घने घने पत्ते लटके हुए थे, फॉलेज वो लटके हुए थे, घने पत्तों को भी उसे हटाना पड़ता था अंदर जाने के लिए। जंगल बहुत ही घना था। ही क्लाइम्ड हायर एंड हायर, और धीरे धीरे वो उस पहाड़ पे ऊंचाई पे चढ़ता गया और चढ़ता गया। अचानक उसे आवाज़ सुनाई दी, क्रैक। जैसे पेड़ से कोई टहनी तोड़े तो आवाज़ जो आती है, क्रैक की आवाज़ उसे सुनाई दी। द ओल्ड मदर पर्च्ड ऑन हिज बैक। पर्च यानी जो उसने उस पर उसके पीठ पे जो है वो लटकी हुई थी, या जो उसने सहारा लिया हुआ था उसके पीठ पे, वो उसने जो है रास्ते में चलते हुए उसके हाथ फ्री थे, तो जिस हाथ से फ्री थे उससे उसने एक टहनी तोड़ी। हार्डली हैड द फार्मर टेकन ए फ्यू वेरी स्टेप्स मोर। थक गया था, वेरी इसलिए था क्योंकि माँ का बोझ भी तो होगा और पहाड़ भी ऊंचा था, तो वो थका हुआ था, वेरी, और वो स्लोली चल रहा था। तो जैसे ही उसने कुछ कदम और बढ़ाए, फिर से आवाज़ आई, क्रैक, अगेन क्रैक, क्रैक। और ये घटना लगातार चलती गई। उसकी माँ ने जो है हर कुछ कदमों के बाद से टहनी तोड़नी शुरू की। द पजल्ड यंग फार्मर स्टॉप्ड। जो पजल्ड था वो कंफ्यूज था कि माँ कर क्या रही है। वो रुका। उसने पूछा, मदर वाई आर यू ब्रेकिंग सो मनी ट्विक्स? ही आस्क्ड। उसने कहा, माँ आप ये इतनी टहनियाँ क्यों तोड़ रहे हो पेड़ों के? आई एम ब्रेकिंग इट एंड थ्रोइंग देम डाउन, रिप्लाइड द मदर कामली। उसकी माँ बहुत शांत थी, उसे कोई दुख नहीं था, और उसने शांति से कहा कि मैं इसे तोड़ के ज़मीन पे फेंकते जा रही हूँ। आई नो दैट आई विल नॉट बी देयर अलाइव बाय टुमारो। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि कल सुबह तक तो मैं ज़िंदा होंगी नहीं और तुम्हारे साथ वापस भी नहीं आने वाली। बट इट विल बी एक्सट्रीमली डेंजरस इफ़ यू लूज़ योर वे रिटर्निंग होम। और जैसे कि घना जंगल था, कोई साइंस नहीं होते हैं जिसमें लगा हो कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, कहाँ जाना है, तो घने जंगल में आप भटक जाओगे। तो उसने कहा बेटे से कि तुम जो है लौटते समय जब तुम रास्ता अगर कोई भटक गए तो बड़ी परेशानी होगी, मुझे चिंता होगी, क्योंकि मैं उस समय साथ में होंगी नहीं। तो मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ, लकड़ियाँ फेंकते जा रही हूँ कि तुम्हें ट्रायल मिले, रास्ता मिले, तुम्हें एक निशानी मिले कि इसी रास्ते तुम्हें